मनुष्य की एक बहुत बड़ी योग्यता है। वह योग्यता है कि हम जो करते हैं उसके विपरीत कर सकते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसके विपरीत कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं उदाहरण देके बताऊं कि ये टेबल है। टेबल कभी दुखी नहीं होगा तो कभी सुखी भी नहीं होगा। कभी ये रोएगा नहीं तो कभी हंसेगा भी नहीं। मनुष्यों की विशेषता क्या है? वो दुखी भी हो सकता है और सुखी भी हो सकता है। मतलब दुखी हो सकता है तो उसका विपरीत क्या है? सुखी हो सकता है। यदि वह रो सकता है तो वह हंस भी सकता है। यदि वह झूठ बोल सकता है तो वह सच भी बोल सकता है, या सच बोल, इसका उल्टा भी है, सच बोल सकता है तो झूठ भी बोल सकता है। क्रोध कर सकता है तो प्रेम भी कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है, घृणा कर सकता है, नफरत कर सकता है। तो वह प्रेम और मैत्री भी कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो हम करते हैं या कर सकते हैं उसके विपरीत भी कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें वह स्वतंत्रता है कि हम हमारे जीवन में ऐसे कुछ कार्य हो रहे हों जिसके नाते हमें दुख हो रहा हो, हमारे परिवार में अशांति बढ़ रही हो, हम प्रसन्न नहीं हैं, तो हम उसको उलट करके अच्छा कर सकते हैं। इतनी सी बात है। यदि ये पता चले कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है और खोज करो फिर क्यों गड़बड़ हो रहा है, तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, ताकि वो ठीक होने लग जाए। चाहे कोई गलत खान पान के हो, गलत रहन सहन के बारे में हो, कुछ तो ऐसा होगा। क्योंकि जब हम अस्वस्थ नहीं थे तो स्वस्थ ही थे ना। जैसे अभी अभी हम स्वस्थ हैं, अच्छा किसी कारण से बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ गए तो फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि भाई जिन कारणों से बीमार पड़े हैं उन कारणों को करना बंद कर दें। किसी कारण से हुआ है और उसका उल्टा करने लग जाएं, अर्थात उसके लिए कोई हम चिकित्सा अपना लें, कुछ करें, ऐसा कुछ कर लें जिससे ठीक हो सकते हैं। खास बात तो ये है कि स्वास्थ्य के संबंध में तो हम जागरूक हो ही जाते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में तो जागरूक हो भी जाते हैं और यत्र तत्र यत्र तत्र कहीं जाकर के चिकित्सा लाभ ले लेते हैं। लेकिन जब हम लोग के जीवन में किसी प्रकार अशांति आती है, तनाव आता है, आपस में कोई पारिवारिक मनमुटाव आता है, तो उसके लिए कहीं हम चिकित्सा के लिए नहीं जाते हैं। कोई उसके लिए हम सलाह मशविरा या कुछ ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, इंतजार करते रहते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, अपने आप ठीक होता भी एक लंबे समय तक, जैसे कोई, चाहे वो पति पत्नी के बीच संघर्ष हो, पिता पुत्र के बीच, चाहे सास बहू के बीच में, भाई भाई के बीच में, तो एक बार खटपट हो गया, अब दोनों तने तने हैं, लंबे समय तक बीत गया है, समय बीतता चला जाता है, फिर कोई ऐसा कारण तब धीरे 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 फिर एक होने लग गए। अब कितना समय लग गया उसमें वापस आने में। अब उसको इंतजार करते हैं कि कोई कहे अपनी ओर से, या कोई मिलाए, कोई बात हो, कोई तो कारण हुआ है, खटपट हुआ है, तो उसके लिए हम चिंता नहीं करते। मैंने कहा ना, शरीर में कोई
रोग लग जाए, बुखार लग जाए तो हम जल्दी से चिकित्सा तो करा लेते हैं और ठीक भी होते हैं। लेकिन जब ये मानसिक रूप से जब हम अशांत होते हैं तो उसके बारे में हम बहुत सोचते नहीं हैं या उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। और शायद ये जान कर के हैरानी होगी कि ये मन के जो बहुत सारे तनावपूर्ण प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके वो शरीर में बीमारी का रूप बदल जाती है। आप क्या मानते हैं कि अपने आप थोड़ी हो जाता है ये सब चीजें? शरीर मन जब बहुत परेशान रहता है, तनाव में रहता है, अशांत रहता है, चिंता और फिक्र में रहता है तो धीरे धीरे वो शरीर में वो रोग लग जाता है, उसका आ जाता है प्रभाव। आजकल तो साइकोसोमेटिक एक बड़ा सा रिसर्च चलता है इस संबंध में कि मन के बीमारी जो है वो शरीर बीमार तब पड़ता है, बहुत सारे कारण होते, 90 से अधिक प्रतिशत जो मानसिक होते हैं। अब वो मानसिक रूप से ठीक कर लो तो शरीर की जो बीमारी दिखाई दे रही वो चली जाती है। और शरीर का भी करना है, ऐसा नहीं कि शरीर के लिए नहीं करना है। बात यहाँ पर यह है कि यदि हम सबके जीवन में किसी प्रकार से गड़बड़ियाँ हैं तो गड़बड़ियों को हम ठीक भी कर सकते हैं। कितनी बार मैं उदाहरण दिया करता हूँ, जैसे अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में ठंडी का लगना कोई आश्चर्य तो है नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ठंड के मौसम में ठंड लगेगी ही। लेकिन आश्चर्य कब है? जैसे कोई आदमी ठिठुर रहा हो, ठंड से कांप रहा हो, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, और हुआ क्या है, उसके बाजू में जहां वो ठंड से परेशान हो रहा है उसके बाजू में रजाई है, कंबल है, गर्म कपड़े हैं, बाजू में थोड़ी दूर जाए तो आग भी जल रही है। अब देखिए, ठंड के निवारण के लिए उपाय है बाजू में, लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो बहुत ठंडी लग रही, ठंडी है तो ठंडी लगेगी, लेकिन ठंडी के दूर करने उपाय भी तो है, उपाय कर लेना चाहिए, ये नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही यदि हम किसी प्रकार के किसी बातों को लेकर दुख है या अशांति है, कोई बरकरार से मन में कोई परेशानी है तो उसके भी ठीक करने के उपाय हैं। अच्छा, उसके लिए कहीं अलग भी जाने की नहीं, आपका ही जीवन बता रहा है, संकेत बता रहा है, उसके कुछ तो कारण होगा, कुछ तो उसके तरीके हैं, कोई कर रहा हो। तो मैंने क्या कहा, उसके लिए विपरीत चल लो उस चीज को। आपस में देखो कि हमारे शब्दों में कुछ गड़बड़ी हो रही है, बोलने में, विचारों में, सोचने में गड़बड़ी हो रही है, करने में गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो है। अपने आप कोई घटना घटती नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी घटना दुनिया में घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे ये फूल, मेरे सामने फूल रखे हैं, तो फूल तो अचानक आया नहीं है, फूल आने के पहले कोई एक पौधा, और पौधे के पहले कोई बीज रहा। अब देखिए कैसे हुआ ये, तब एक प्रोसेस, एक बीज बोया गया, एक नन्हा सा पौधा लाके रोपा गया, फिर धीरे से पौधा बढ़ता चला गया, और फिर करते करते वहीं से एक टहनी पर एक कोपल कली निकली, और कलियों से फिर ये फूल निकल आए। एक कारण, एक श्रृंखला है इसके पीछे। ऐसे ही हम सबके जीवन में यदि जो कुछ हो रहा है हमारे साथ में, जो भी परिणाम आ रहा है और वो परिणाम हम पसंद नहीं कर रहे हैं, हम उससे परेशान हैं किसी भांति, तो उस परेशानी से आप उबर सकते हैं, उस परेशानी को आप ठीक कर सकते हैं, उससे आप सुधार सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो ये काम हम सबको करना चाहिए। हम सबको करना चाहिए। इसके लिए
और मैंने कहा कि उसके लिए बहुत सारे अस्पताल और डॉक्टर हैं, इसके लिए भी है, इसके लिए भी ऐसे उपाय हैं। वो जब आप किसी सत्संग में जाते हैं, किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं या मोबाइल पे ही कोई विचार सुनते हैं या फिर पुराने जो आप विचार सुने हैं उसे याद करते हैं, तो उसी को आधार मान करके जीवन में बदलाव करने लग जाते हैं, तो फिर समाधान आने लग जाता है। इसलिए हम सब अपने जीवन के परिस्थितियों को देखें और ये एक बात और ध्यान रखें कि दुख को झेलते मत चले जाइए। जैसे मैंने भी कहा ना कि शरीर की बीमारी को तो ठीक करने के लिए हम जल्दी प्रयास कर लेते हैं, लेकिन मन की बीमारी को या पारिवारिक किसी प्रकार से संबंधों में कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक करने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं उतना। बहुत कम, बहुत जब बातें हो जाती तब किसी रिश्तेदार को बुलाएंगे या किसी बैठक करेंगे, कोई पंचायत बुलाएंगे, भैया ऐसी ऐसी बातें हैं ऐसे कह करके, लेकिन तब जो है कि बहुत ज़्यादा वो बातें आगे तक चली जाती हैं, तब वो बातें आती हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई, छोटी शुरुआत हुई, तब से कितनी बार मैंने सत्संग में कहा कि जब आपस का प्रेम कम हो जाता है, आपस का विश्वास कम हो जाता है, तो लोग साथ रहना पसंद नहीं करते, साथ नहीं अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो कैसे पता चलता है कि वो आपस का प्रेम कम हो गया है, आपस का विश्वास कम हो गया है? बस पता चल जाता है। पता क्या चलता है उसका है कि आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है। पहले लंबे समय तक बातें करते रहते हैं, देर तक के बातें करते रहते हैं और बात करते करते हम थकते नहीं हैं। आपस में जब बातें करें तो हंस हंस के बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। फिर एक समय धीरे धीरे क्या हंसी कम हो गई, बातचीत कम हो गई और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है, तो ये एक संकेत है कि भाई आपस के रिश्तों में जो प्रेम होना चाहिए, जो मधुरता होनी चाहिए, जो मिठास होनी चाहिए, वो कम हो रही है, ये संकेत है। अब वो शुरू में जब पता चले तभी उसके लिए प्रयास कर लेना चाहिए इलाज करने का, तभी आपस में भाई, क्योंकि अभी तो कम से कम आपस में चर्चा है, विचार बातचीत है, तो भाई आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में कोई ऐसी फर्क है क्या? क्या बात है? बताओ किसी बात को लेकर के। तो दोनों में से कोई आगे बढ़ के पहल ही नहीं करते हैं और वो बढ़ते 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 लंबा हो जाता है। मैंने क्या कहा अभी बीच में कि यदि हमें ठंडी लगी है तो ठंडी निवारण के उपाय हैं। यदि किसी प्रकार जीवन में गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी को दूर करने के भी उपाय हैं। अब करना चाहिए हम लोगों को, तो वो हम नहीं करते हैं और बहुत जब ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है तब ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे आपके पास में स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो या 4 पहिया वाहन हो, तो थोड़ा बहुत कभी उसमें आवाज़ होने लग गई या और थोड़ी सी गड़बड़ी है। अब इतनी गड़बड़ी नहीं है कि आपको इमीडिएट जा कर के सीधे वर्कशॉप में या किसी मैकेनिक के पास जाना हो, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत हुई है। आप कह रहे हैं ठीक है अब शहर जाना होगा तो बनवा लूंगा, और ऐसा करते 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 वो और थोड़ी गड़बड़ी बढ़ती चली जा रही है और आपने ध्यान कम दिया। अच्छा, ध्यान कम दिया, थोड़ा समय और लग गया, कहीं इधर उधर में समझ नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो खेती की व्यस्तता हो, रिश्तेदारी की व्यवस्था हो, कोई भी कारण से, और गाड़ी को आप चलाए चले जा रहे हैं। धीरे 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 वो और गड़बड़ होता चला गया। अब क्या लगा, अब तो बिना बनाए नहीं चलेगा। अब मैकेनिक के पास ले गए, अब खोला तो कहा कि भाई इसमें इतना बड़ा फॉल्ट हो गया है। अब बताया तो कितना लग गया, 5,000 रुपये लगेगा। और शुरू में हो सकता है वो 500 में ठीक हो जाता, क्योंकि छोटी थी वो स्थिति, ज्यादा गड़बड़ नहीं रही है। आप सोचे कि छोटी बीमारी, छोटी कोई तकलीफ शुरू हुई, ध्यान नहीं दिए, बीमारी बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, बहुत बड़ी बीमारी हो गई।
तब डॉक्टर ने कहा अब तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने लाख रुपए लगेंगे। शुरू में कोई सावधानी हो जाती तो कितना होता। ऐसे ही बच्चे के घर के परिवार में बच्चों की भी बात होती है। बच्चे की गलती छोटी सी पता चली, अच्छा चलता है, बच्चे हैं ना, अभी इग्नोर कर देते हैं, और वो बच्चा छोटा सा गलती को सह पाते पाते और करते करते और थोड़ा से बढ़ता चला गया, और आप उस पर ध्यान देते नहीं हैं, और उसकी गलती बढ़ती चली। जैसे किसी बच्चे के बारे में घर में पता चला, वो गुटखा खाता है कभी किसी किसी के साथ में, ऐसा पता चला, तो पहले ही दिन ही उसके लिए आप शिकंजा कस लो, उसको ठीक ठाक कर लो कि ये है, ऐसा करोगे तो नहीं हो, बोलो ठीक से उस पर इलाज शुरू कर दो उसके लिए। तो शुरुआत में तो उसको ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन अब करते 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 3 साल 4 साल बहुत ज्यादा हो गया। अब उसको कसम खिला रहे हो, खाओ कसम, गुटखा नहीं खाऊंगा, खाओ ये नहीं करूंगा। अब वो अब शरीर की आवश्यकता हो गई है, उसकी बड़ी हैरानी हो गई अब छोड़ना उसके लिए। शुरुआत में छोड़ना तो सरल था, एकदम शुरू शुरू किया तब, अब वो कठिन हो गया। हर चीज के लिए यही बात है। कोई भी घर का चाहे लड़का हो लड़की हो, जब देखे कि कुछ मिस्टेक उनसे हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहा हो, शुरुआत में जैसे संकेत मिला सावधान कर दो, बस ख्याल करो उसके बारे में, तो हो सकता है वो सुधर जाए, ध्यान दे दो। अब ध्यान नहीं दिया से चलो ठीक है ना, इतना चलता है, क्या इसके लिए कहना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा करते चले गए, बढ़ता चला गया वो। तो जब कोई आग भयंकर दिखती है, चारों तरफ आग आग लगी है, लेकिन वह आग शुरू में एक छोटी सी चिंगारी थी जिसे आप आधा गिलास पानी से बुझा सकते थे। अब वो आधा गिलास क्या, उसके लिए फायर ब्रिगेड का पूरा दमकल आ गया तो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग के जीवन की दशा है। कभी तो शुरुआत होती है कोई चीज की मन में किसी बात को लेकर के, अब उस पर हम उसको नजरअंदाज करते चले जाते हैं, अच्छा ठीक है हो जाएगा, अच्छा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। टाल मटोली की जो हम लोगों की आदत है किसी चीज के लिए, वो बढ़ता चला जाता है। नहीं, हमारे पास अवसर है, कर सकते हैं। नियम तो ये भी सही है कि चाहे जितनी बड़ी गलती हो गई हो आप सुधार कर सकते हैं, ये भी सच है। मनुष्य में ये बल है कि बहुत बड़ी गलती करने वाले लोग भी सुधर जाते हैं आगे चल करके। हाँ, एक संकल्प चाहिए, एक मेहनत चाहिए। जो बड़े बड़े उदाहरण पढ़े जाते हैं, चाहे वो अंगुलीमाल का उदाहरण पढ़ा जाता है, चाहे डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, ये सब उदाहरण पढ़े जाते हैं, ये तो बहुत प्रसिद्ध पुराने उदाहरण है। आज भी ऐसे लोग आप सब भी जानते होंगे, चाहे आपके गांव के कोई आदमी हो सकता है, कोई रिश्तेदारी का हो सकता है, आपके मित्रों में से कोई हो सकता है, जो पहले उनका खान पान गलत होता था, उनका स्वभाव गलत कई चीजें वो गलत करता था, लेकिन किसी के संपर्क में आया, चाहे वो संत के हों, कोई सज्जन के हों, कोई उनका मित्र है जो उनको समझाते समझाते धीरे 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 वो सारी गलतियां छोड़ दिए। कई भगत लोग बताते हैं साहब ये पहले ये खाता था, वो पीता था, लेकिन मैं इसको कहते सुनते आदमी शराब पीना छोड़ दिया, ये आदमी मांस खाना छोड़ दिया। मुझे कई लोगों से सुना हूं मैंने कि ऐसा नहीं कि वो सत्संग में ही गए हैं, नहीं है, लेकिन एक सत्संगी आदमी दूसरे को समझाते समझाते उस आदमी को बदल डाले, तो उस मांस खाना ही छोड़ दिया। आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। मुझे तो याद है कई बार माँ ही कहती, वो कितने उनके घर में मजदूर और नौकर आते हैं, उन लोगों को कहा सुनकर कहते कहते रोज आते कहते कहते वो अब इनके घर कोई नहीं खाता, या खुद नहीं खाते अब ये, अब बताइए। तो कहने का मतलब है आदमी गलती यदि कोई ज्यादा भी कर लिया हो तो भी हारने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि थोड़े में काम तो चल जाता, लेकिन अब थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात मान करके चलो, आदमी कभी भी वापस आ सकता है। मैं शुरू में जो कहा, क्या कहा, कभी भी वापस जिस रास्ते से जा रहे हो और आगे जाके पता चला अब रास्ता भटक गए हो,
उसी चौराहे में आपको उस रास्ते में जाना चाहिए था, दाहिने तरफ जाना चाहिए था, और आप फिर क्या करेंगे, वहां से फिर लौट जाते हैं। क्योंकि भले दूर चले गए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो गड़बड़ हो गया है, फिर वापस आते हैं। कहा भैया ये है रास्ता, अब सही रास्ता है। रास्ता भटके हुए आदमी रास्ता वापस आ सकता है। हम सब भी किसी कारण से हम दुखी और अशांत हैं, तो हम वापस अपनी खुशियों को ला सकते हैं, अपनी शांति को ला सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ला सकते हैं, और अपने प्रेम को लौटा सकते हैं। आपस के रिश्तों में फिर से मधुरता ला सकते हैं, रिश्तों को फिर से उसमें सींच करके प्रेम की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। समय लगेगा, ये बात सही है। एक बार जब विश्वास का अकाउंट खाली हो जाता है ना, तो उसको भरने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते हैं। वो विश्वास एक बार चला गया था, उसको फिर से मेहनत करके, अच्छत ये हो कि जाए मत, विश्वास खत्म ना हो, अच्छत ये है। उसके लिए मैंने कहा ना, बार बार ध्यान दो ताकि वो जाए मत, प्रेम टूटे मत, बार बार ध्यान दो। लेकिन असावधानी में हो, किसी कारण से वो गड़बड़ हो भी गया है, तो आप फिर से ला सकते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है, उसे आप फिर से जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं हर चीज को। तो आप कोई व्यसन संबंधी गलती करता हो, वो ठीक हो सकता है, गलत खान पान हो, ठीक हो सकता है, और भी कोई दुराचरण करता हो, बुरा काम करता हो, ठीक हो सकता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम सुख शांति को लौटा सकते हैं और आनंद का जीवन जी सकते हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्या बताएं, अब तो मेरी उम्र ज्यादा हो गई, अब तो मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। देखो, चाहे जितना व्यस्त रहो, सुखी जीवन जीना तो सबको जरूरी है, प्रेम का जीवन जीना सबको जरूरी है। अब आप चाहे जितने बुजुर्ग हो गए हो, आप सोचते तो है ना, कम से कम दिमाग में विचार तो चलते हैं। आप चाहे बिस्तर से उठ भी ना पा रहे हो, और क्या बताऊं मैं, बिस्तर से उठ भी ना पा रहे हो, लेकिन आपका दिमाग सोचता है, आप मुंह से शब्द बोलते हैं, बस ये बहुत है। इतना न भी बोलते तो विचार तो चलता है, बस उसी से आप ठीक कर सकते हैं अपने भीतर को, और अपने भीतर को ठीक कर लेते हैं तो और क्या चाहिए फिर। भीतर से आप आनंदित हैं, भीतर से आप शांत हैं, भीतर से आप प्रसन्न हैं, इससे बढ़िया और क्या होगा फिर। बिल्कुल, जहां आपको पूर्णता महसूस होती है, ऐसा नहीं लगता कि किसी के लिए शिकायत है, किसी की याद आई, क्या बताऊं वो आदमी ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, ठीक है भाई, उनका ढंग है, मुझे अच्छा रहना है, मुझे अच्छा उनके लिए सोचना है। बस ये ध्यान रखो, किसी के लिए बुरा विचार ना आए, किसी के लिए बुरे शब्द ना निकले, ये हमेशा ध्यान रखो। तो क्या होगा, अंदर में आप ठीक होते हैं, न तो मन में दुश्मनी का भाव जगेगा, न नफरत का भाव जगेगा, न घृणा का भाव जगेगा, न बैर का भाव जगेगा। जब बगेगा ही नहीं, इसका उल्टा होगा, फिर क्या होगा, प्रेम का भाव जगेगा, सबके भलाई के लिए मन सोचने लग जाएगा। अब देखो, ये स्वस्थ मन का लक्षण है, और ये प्रसन्नता देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। कोई अलग से चाहे जितना कोई व्याख्या हम कर डालें बहुत सारी चीजों की, ये पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया के बारे में हम एक एक चीज, ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और ये जगत के बारे में एकदम सटीक एनालिसिस कर ले जाएं, करें कि ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लेकर के हम सुख से जी रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण है। और कोई बहुत सटीकता से वर्णन कर रहा हो पूरे जगत के हर एक क्रियाकलापों का, हर एक्शन का, या हर परिस्थिति का, और खुद ही अशांत रहता है, तो कैसे काम बनेगा इन सब चीजों को लेकर के। नहीं, या राजनीति की बड़ी व्याख्या कर लेता है, अरे राजनीति की व्याख्या कर लेते हो, शास्त्रों के बारे में बहुत मनन चिंतन कर लेते हो, बहुत सारी कथाएं आपको कंठ हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रसन्न जीवन जी रहे हैं, आप के पारिवारिक रिश्तों में मधुरता है, ये महत्वपूर्ण है। नहीं कर पाता है, जैसे कोई भजन न गा पाए, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं गा पाता है तो
किसी को बोलने के लिए कहो माइक के सामने, नहीं बोल पाता है, नहीं बोल पाता है, कोई बात नहीं है। कोई चित्रकारी नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना कमा पाता है जिससे उससे जीवन गुजर हो जाए, बस और क्या चाहिए, फिर उसका काम हो गया। और इतना बढ़िया कर लेता है कि आपस में दो घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं आपस में मस्त एक दूसरे को देखकर खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, दुख सुख का अपना लेन देन करते हैं, आपस में बैठ करके खाते पीते हैं, सब कुछ बढ़िया है। कोई किसी के लिए मनुष्य नहीं है, दुराव छिपाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव है। कितना बढ़िया माहौल ये हो गया है। बस ये करने लग जाएं। व्यक्तिगत रूप से जब अकेले बिस्तर पर जाता है तो भी उसके मन में किसी के लिए कुछ नहीं जगता है, बस रहता है ठीक है भाई, सभी लोग अच्छे हैं, मुझे अच्छा रहना है, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना है, ये मेरा दायित्व है। तो अकेले में भी खुश रहता है, परिवार के साथ रहे, समाज में रहे, खुश, कहीं भी जाए आए वो आप साथ लेके चल। तो जो आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कमाई कर लेते हैं, अर्थात अपने मन को सही कर लेते हैं, वाणी को सही कर लेते हैं, व्यवहार को सही कर लेते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। और ये क्या होगा यह संपत्ति आपके साथ चलती है, बाकी संपत्ति नहीं चलती है। जैसे मैं सूरत से आ गया तो सूरत के आश्रम मेरे साथ नहीं चला है, हम लोग यहाँ से भैंसमुंडी चले गए थे। तो भैंसमुंडी चले गए थे, घर हमारे साथ नहीं गया था, ये यहाँ की जमीन नहीं गई थी, यहाँ के लोग, परिवार के लोग नहीं गए थे, गांव के लोग नहीं गए थे। तो आप कुछ ऐसी चीजें जिसे छोड़ के ही जाते हैं, आप ले जा ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप छोड़ नहीं सकते, साथ चलेंगे। जैसे मेरे मन के विचार, तो मैं यहाँ भी था तो यही था, अच्छा वहां चला गया तो भी मेरे मन में विचार था, मेरा स्वभाव था, मेरा बोलने का ढंग था। तो जो ढंग मेरा यहाँ है बोलने का ढंग, भैंसमुंडी गया तो भी मेरा बोलने, यहाँ से मैं कल दूसरी जगह चला जाऊंगा तो भी मेरा वही स्वभाव रहेगा, तो भी मेरा वही ढंग रहेगा, तो भी मेरा खान पान का ढंग वही रहेगा। अब मेरा मतलब है कि वो चीजें जो हमने कमाई है, चाहे वो मन की पवित्रता हो, चाहे मन की गंदगी हो, वो साथ चलने वाली है, साथ, ये अद्भुत है। तो जो हमेशा साथ रहे, जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए मेहनत करो। आप यहाँ हैं तो आपके साथ हैं, यहाँ से 1000 किलोमीटर चले गए तो आपके साथ रहने वाला है, वो जाने वाला नहीं है, वो जाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ से आप कहीं चले जाते हैं, जिसको कहते, इसलिए कहते ना ये स्थायी संपत्ति कहते, ये स्थायी है, ये स्थावर है, स्थावर, अचल संपत्ति कहते हैं, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति नहीं है, अचल है। अब कुछ सोना चांदी को आप ठीक है ढो सकते हैं, रुपये पैसे ढो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक समय वो भी काम नहीं करेगा जब आप अकेले होंगे तब। जैसे मैं कहता हूँ गाड़ी आपके पास है, तो गाड़ी है तो कहाँ है, गाड़ी आपके पार्किंग में है या गाड़ी सड़क पर है। जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे तो गाड़ी थोड़ी ले जाएंगे बिस्तर पर भाई, लेकिन आपकी मन की अशांति बिस्तर पर भी जाएगी, आपकी मन की प्रसन्नता बिस्तर पर भी जाएगी, आपकी मन की प्रसन्नता आप स्नान घर में जाएंगे तो भी जाएगी, और मन की नाराजगी आप स्नान घर में जाएंगे तो भी जाएगी। यहां से 100 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो भी मन की नाराजगी साथ जाएगी और मन की प्रसन्नता साथ जाएगी। मैंने क्या कहा, कुछ चीजें साथ चलने वाली है, वो छूटने वाली नहीं है। तो जो साथ हमेशा रहने वाली चीजें हैं उसे ठीक कर लो। आप अपने शरीर को थोड़े छोड़ के जा सकते हैं, नहीं जा सकते। शरीर के साथ में क्या गया, शरीर के साथ में आपके विचार गया, आपके शब्द गए, आपके व्यवहार गए, तो वही गड़बड़ है। तो जहां जाएंगे वहां गड़बड़ होगा, और वो ठीक है, कहीं भी जाएंगे सब ठीक रहेगा। इसलिए जिसमें शक्ति होती, जैसे किसी में एक चित्रकारी की शक्ति है, चित्रकारी की, और वो अब खाली हाथ उनको खदेड़ दिया गया गांव से कहीं से भी, अब उनके अंदर कला है तो वो चित्रकारी करके पैसा कमा लेगा।
या फिर वो सुंदर एक वाद्य बजाता है, जैसे हारमोनियम बजा लेता है या तबला बजा लेता है, ये गुण है उनमें। अच्छा, तबला बजाने के गुण है तो गांव बदल देने से वो गुण थोड़ी चला जाएगा तबला बजाने का, वो साथ ही साथ चलेगा। तो वहां जाएगा तो वहीं वो बैठ करके अपना शुरू कर लेगा और बस उसे पैसा मिल जाएगा उसको, है। तो वो जो शक्ति है, ये बाहरी शक्ति है, वो आपकी जो व्यक्तिगत शक्ति है जो आपको प्रसन्नता देती है, उसे विकसित कर लो अपने जीवन में, तो वो आपके साथ चलेंगे। किससे आपको प्रसन्नता मिलती है, किससे आपको आनंद मिलता है, बस उस शक्ति को आप विकसित कर लें। और वो शक्ति आपकी है अच्छे विचारों की। सही सोचते हैं, सही बोलते हैं, सही करते हैं, वो जीवन में प्रसन्नता देती है। और गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, वो हमें तकलीफ देती है। इसलिए इस पर रोज काम करें, कैसे उसको हम साफ करें, कैसे उसे ठीक करें। थोड़ा भी गर्दा गुब्बार आ जाए, ठीक साफ, जैसे झाड़ू लगा देते हैं रोज रोज घर में, ऐसे ही भीतर में किसी प्रकार कोई उथल पुथल है, क्लियर करते जाओ, क्लियर करते चले जाओ, तो फिर हल्कापन महसूस रहेगा। ये ध्यान रखो इस चीज को। वैसे ही मैं रिश्तों में भी कुछ बताया था, रिश्तों में भी कैसे हंसी चली जाती है। थोड़ा ध्यान रखो कि कहीं उसका मन किसी बात को लेकर के परेशान तो नहीं है। अब जिनके साथ सदैव रहना है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात को लेकर के वो टेंशन में परेशान है, पूछ लो जरा से क्या बात है, किस बात के लेकर के दुखी हो, क्या है, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा उसका भी। और कोई कारण हो तो क्लियर कर लो इसी चीज को लेकर के, ठीक भाई गलती हो गई क्षमा कर दो, और क्या होगा, बस शब्दों की बात रहती है। अच्छा ठीक है, चलो इन बातों को छोड़ देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सब कर सकते हैं और करके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हो गया।